हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक के बारे में, जो कि लाइट चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे एक इंटरफेस दिया गया है, और ये इंटरफेस जो है वो एयर और ग्लास के बीच में है। एयर भी अपने आप में एक मीडियम है, ग्लास भी अपने आप में एक मीडियम है। तो मीडियम के बीच की जो बाउंड्री होती है उसे हम इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है, और वो रे ऑफ लाइट जो है वो जब इस मीडियम को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में जाएगी, यानी कि ग्लास में जाएगी, तो वहाँ पे उसका जो पाथ है वो चेंज हो रहा है। ये रे ऑफ लाइट को कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था आगे की तरफ, बट ये क्या हो गई, ये बेंड हो गई कुछ नॉर्मल की तरफ इस तरीके से। ये जो आपके पास सेंटर में लाइन दिख रही है, ये वाली डॉटेड लाइन जो जिसपे एन और एन डैश लिखा है, ये हमारा नॉर्मल होता है। तो रे ऑफ लाइट बेंड क्यों हुई? तो इसका रीज़न होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले तो होता क्या है, एन इज इक्वल टू सी बाय वी। सी बाय वी में जो सी होता है हमारे पास, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये हमारे पास वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है, और जो वी होता है हमारे पास, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हमारे पास किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है। ठीक है, तो एन की जो वैल्यू होती है वो सी बाई वी के बराबर होती है। अब होगा क्या कि जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा, जैसे कि एयर और ग्लास में जो ज़्यादा डेंसर मीडियम होता है वो आपका ग्लास होता है। तो ज़्यादा डेंसर मीडियम का मतलब है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है जिस मीडियम का, वो मीडियम उतना ही ज़्यादा क्या होता है, डेंसर होता है। और जितना ज़्यादा मीडियम डेंसर होगा उतनी ही लाइट जो है वो उस मीडियम के अंदर क्या होगी, ज़्यादा बेंड होगी। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा मीडियम डेंसर, और उतनी ज़्यादा लाइट की बेंडिंग होती है। लाइट की बेंडिंग ज़्यादा होने से मतलब क्या है कि जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाती है, हमेशा कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ सकते हैं। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसके अलावा एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए डायमंड है, तो डायमंड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कितना है, 2.42 है, 2.42। तो 2.42 का मतलब क्या है कि जो लाइट की स्पीड है, जो लाइट की स्पीड है वो आपकी 2.42 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जब वो लाइट जो है वो ग्लास के अंदर जाएगी। तो जैसे मान लो यहाँ पे 2.42 लिखा है, तो मैं एन के फॉर्मूले में अगर सी बाई वी में इसको पुट करूँ तो क्या आएगा, 2.42 इज इक्वल टू सी बाई वी। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ऐसा एक क्वेश्चन एन में भी पूछा गया है। तो 2.42 इक्वल टू